नमस्कार। आज 11 दिसंबर में हम पहुंच चुके हैं 2025 और आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। लंगालियों बगड़ तोप के बागजीवाला राजस्व ग्राम में पारिवारिक कार्यक्रम लगभग सुबह 9 o'clock से प्रारंभ हो चुका था और लगभग 2 बजने को है, समापन की ओर है। और यहाँ पर एक नीचे आप देख रहे होंगे एक गधेरा यहाँ पर है, जो कि उत्तराखंड के गाढ़ गधेरे कहा जाता था पहले कि ये लाइफलाइन होते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी खेती को सिंचाई का कार्य इन गधेरों से किया करते थे। और मज़े की बात ये है कि ये जो गधेरे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डीप और ढाल पे नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत ही हमारी जो कृषि खेती के खेत होते थे उनके बिल्कुल बाजू से होकर ये गुजरती थी और इसके इनसे कूल बनाकर, कच्ची कूल बनाकर अपने खेतों तक ले जाना बड़ा आसान होता था। तो इसीलिए इन गाड़ गधेरों को उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नदी से उतना लाभ हमें नहीं है जितना इन गाड़ गधेरों से होता था। तो लेकिन आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़, ये रिजॉल्ट हुआ करता था कभी यहाँ पर। जो ये सेरे जहाँ पर कि धान की खेती, गेहूँ की खेती होती थी, इन गाड़ गधेरों के बाद जो सिंचित जो भूमि थी वहाँ से लोग थक हार कर आते थे यहाँ पर दिन में और यहाँ पर बैठते थे, गपशप मारते थे, अपने कृषि के औजारों को ठीक करते थे, रोटी खाते थे। और इवन दो कि जो दूर अगर गोबर आपको ले जाना है तो यहाँ पर गोबर को इकट्ठा करके शिफ्ट वाइज घर से यहाँ पर और यहाँ से फिर अपने फील्ड तक, खेतों तक पहुँचाते थे। लेकिन आज ये पलायन की जद में पूरी जो फ्लोरा एंड फौना है ये आ चुका है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन खूबसूरत वादियों में आप भी चले आइए और इनका दीदार कीजिए। ये सामने देख रहे होंगे आप दोस्तू गाँव और हमारे जो प्लानर्स हैं प्रदेश के, देश के, यहाँ पर पहले एक कहावत थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी यहाँ के काम नहीं आया। उनको ये चीज़ भा गई और उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन यहाँ का जो करंट नदियों में था पानी के रूप में, उससे बिजली बनाना प्रारंभ किया। और ये बिजली की हाई टेंशन लाइन आप देख रहे होंगे। इवन दो कि एक इन्होंने एक मिनी ग्रिड जो है खंदुखाल एक जगह श्रीनगर से 10 किलोमीटर रिस्की रोड के सामने पड़ता है, वहाँ पर बनाया है। और पूरा बिजली के तारों का जाल जो है हमारे सराउंडिंग में हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो इको फ्रेंडली जो या इकोलॉजिकल बैलेंस है, कहीं ना कहीं इनसे मुझे लगता है आने वाले भविष्य में कुछ इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा। क्योंकि इतनी मात्रा में ये लाइन्स आपको देख रहे होंगे, बहुत ह्यूज टाइप की लाइन्स हैं ये। और एक ही लाइन नहीं है ये दसियों लाइन यहाँ बीत चुकी हैं और पूरे जो हमारे डांडे कांठे थे इससे आच्छादित हो चुके हैं और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट भविष्य में पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि आप भी अपने इन गाड़ गधेरों का आनंद करने के लिए, इनके पानी को, इनका एवरग्रीन जो सदाबहार पानी इनमें बह रहा है, इसका आनंद लेने के लिए आइए, इनमें नहाइए, इसका रसोसाधन कीजिए। और तो कब आ रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड के इन गाड़ गधेरों की सैर करने के लिए? कृपया, वी आर मोस्ट वेलकम टू यू। प्लीज़ आइए और इन वीरान पड़ी जो जगह हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, इनका आनंद लीजिए और इनको रिचार्ज करने की तरफ कुछ आप भी सोचें, कुछ हम भी सोचेंगे, मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।